बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ गजरेला, जो सर्दियों में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। इंशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सा ये बनेगा। तमाम रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले ली है कढ़ाई और इसमें ऐड कर रही हूँ दूध यहाँ पे मैंने 1.5 kg लिया है। तो 1.5 kg दूध के साथ हम ये बनाएंगे। और साथ ही दूसरी साइड मैंने चावल भिगो दिए थे। ये 1 कप दूध के अंदर हाफ कप चावल के 2 घंटे पहले मैंने भिगो दिए थे। और इसको हमने जग में डाल के इसका पेस्ट बना लिया है। जग को सिर्फ 2 से 3 दफ़ा आप चला लीजिएगा और कुछ दाने चावलों के इस तरह रह जाएंगे। इसी तरह के हमें चाहिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अभी आपको ये चावल थोड़े थोड़े इसमें नज़र आ रहे हैं। तो इसको इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ा सा पानी जग में डाल के जो चावल इसमें रह गए हैं उसको भी यहाँ पे डाल देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही यहाँ पे मैंने 3 अदद सब्ज़ इलायची ली है। इसको मैंने तोड़ लिया है दरमियान से। और अब यहाँ पे हमने इसको दूध को अच्छे से बॉईल कर लेना है। तो दूध को जब तक बॉईल नहीं आता हमने चम्मच को चलाते हुए दूध को बॉईल कर लेना है। और फिर हम यहाँ पे ऐड करेंगे गाजर। तो गाजर जो है वो मैंने 2 बड़े साइज़ की ली थी। इसको मैंने मोटा मोटा कद्दूकश कर लिया है। आपको पता है, एक बारीक वाली साइड होती है, एक मोटी वाली साइड होती है। तो आपने भी मोटे वाली साइड से ही कद्दूकश करना है। इससे ये होता है कि जो गाजर है वो नज़र आती है और प्यारा भी लगता है। तो बस मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी और फिर इसमें चीनी ऐड करूँगी। चीनी यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 4 टेबलस्पून भर के। अभी यहाँ पे इतनी ही मैं चीनी यूज़ करूँगी। आप अपने हिसाब से मीठा जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस चीनी ऐड करके अब मैंने इसको इतना कुक करना है कि जब तक कि हमारा गजरेला है वो थिक नहीं हो जाता। चावल भी फूल जाएंगे और जो गाजरें हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएंगी। तकरीबन मैं इसको 10 मिनट अच्छे से यहाँ पे कुक कर लूँगी चम्मच को चलाते हुए। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा ये थिक हो चुका है। चावल हमारे जो हैं अच्छे से फूल चुके हैं। तो बस अब यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी बर्फ़ी। और आप चाहें तो खोआ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बर्फ़ी से इसका फ्लेवर जो है बहुत मज़े का आता है। तो यहाँ पे मैंने बर्फ़ी को ऐड कर दिया है और साथ ही यहाँ पे कुछ नट्स ऐड कर दूँगी। यहाँ पे बादाम और नारियल का यूज़ कर रही हूँ, काट के मैं वो ऐड कर दूँगी। और अगर आपके पास जो भी नट्स हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद है। तो अब यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ी देर इसको मज़ीद 2 मिनट पकाएंगे ताकि जो बर्फ़ी है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और बहुत ही फ्लेवर मज़े का आ जाए हमारे गजरेले में। तो आप ज़रूर बर्फ़ी को ट्राई कीजिएगा इसके अंदर। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। तो ये देखिए, बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त सा हमारा गजरेला रेडी हो चुका है। तो सर्व करके आपको दिखाती हूँ। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक आपने मुझे ज़रूर देना है। तो ये देखिए, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा करीमी सा जो है हमारा गजरेला रेडी हुआ है। आपकी फैमिली इंशाल्लाह बहुत पसंद करेगी। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।